अन्य जगहों पे मॉर्गेज रखने पर बैंकों से सत्यापन के लिए जो देरी लगती थी और उसमें उन्हें कहीं ना कहीं अन्य समस्याओं का या कहीं से अन्य तरह के समस्या जैसे अवैध उगाही की शिकायतें जो आती थी उन पर अब पूरी तरह से अंकुश लगेगा। ये एनी बैंक में इसे ऑनलाइन खतौनी को ओपन करके चेक करके वहीं पर इसे एक्सेप्ट कर लिया जा सकता है। और इसका अन्य जो फ़ायदा है इसमें प्रतिदिन जो कोई भी अपडेट्स होंगे जैसे नया इंदराज हो या तो लोन का स्वीकृति का अमल। क्या घरों में रखा है उनको? बर्तन बनवा रहे हो? क्यों नहीं सफाई? क्यों आज इतना मुंह खोल के बोल रहे हैं सारे खिलाड़ी? हो क्यों नहीं रहा है? बोलो कर तो रहेंगे मैडम। अभी क्या कर रहे हो? दिखाओ जरा, शर्म आनी चाहिए। तुम आ गए हो, छिप रहे हो। छिपने से अपनी जिम्मेदारी छूट जाएगी। बोलो क्या लिखित में चाहिए इसकी साहब 17 काम में आपका 10 काम अभी चालू नहीं हुआ। ऐसे ठेका क्यों आवंटित किया? आगे आने दो। पाँच काम चालू नहीं चालू हुआ है। 10 काम आपका 5 चालू। आज हर काम के पास जाएंगे। तुम कह दोगे तो चलेगा नहीं है सब। ये काम पूर्ण भी हो गए, कुछ काम प्रारंभिक। आज इतना पैसा सरकार का आ रहा है, कोई एक विकास काम दिख रहा है शहर में? काम तो मैडम हो रहे हैं लेकिन जो भी ये हो रहा है काम, ये हो रहा है। 2 ईंट मारो तो खत्म। ये है आपका काम? इसको नहीं लगवाएंगे। नहीं, इसका नहीं, आपका हर काम। सड़क कैसे उखड़ गई? जब गलती आप लोगों की है। अभी वित्तीय अनियमितताओं में जाओगे, इन सबको सैंपल ले लो, दो सीज करो, दो ईंट रख लो। एक्शन साहब प्लीज कम हियर। वो 2 ईंट फिर से लाओ। अभी का मजदूर जी आ जाओ। है ये कहाँ से खरीदा? अच्छा आ गया, इधर आओ। क्या नाम है? कहाँ से खरीदा? बुलंदशहर में। कहाँ से? ये भी वही फैक्ट्री है जो अभी वाली थी? हाँ? ये सारी टाइल्स जो है सब एक ही फैक्ट्री से है। ये फैक्ट्री तत्काल प्रभाव से बंद और इससे पालिका एक टाइल नहीं खरीदेगी। लिखिए एक्शन साहब कहाँ है? देखिए इसी काम का सैंपलिंग के लिए ले लीजिए। ये तो ऊपर आपके हस्ताक्षर है मैडम। सभासद इनसे कोई मतलब नहीं होता है। चेयरमैन ईओ सर्वे सर्वा जिम्मेदार होता है पालिका के हर एक पाई का। तो क्या किया आकर? कुछ नहीं किया उन्होंने, उसके बावजूद भी आज भी देखिए यहाँ के लोग, सामान्य लोग जिनके लिए ये बन रही है। नहीं वो तो है। एडीएम साहब ने तो कल आदेश तत्काल प्रभाव से करे, उसके बावजूद भी काम। एस्टिमेट में नया ईंट का गिट्टी लिखा है और मौके पर मिला पुराना डिसमेंटल। क्यों जी साहब, ये क्या हो रहा है? एस्टिमेट में क्या है? मैडम ये यहाँ की तो है नहीं, अपना कहीं से लाए हैं तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या हो? जेई किस लिए हो? बुरे गलत काम ठेकेदारों को संरक्षण देने को हो? मैडम कारनामा देखिए। एस्टिमेट में लिखा है कि नए ईंट की गिट्टी यहाँ बिछेगी और ये नया ईंट है क्या? थोड़ा भाई साहब ये नया ईंट है क्या है? तो ये वित्तीय अनियमितताएं क्यों करवा रही हैं? क्या एक्शन लेंगी अब बताइए मुझे। FIR होनी चाहिए आज मैडम, आज FIR होनी चाहिए। नहीं तो आप लोगों के खिलाफ आज होगी FIR। कल को पिघल जाएगा पूरा। एक तो बारिश नहीं झेल पाएगी ये। कितना बोले, कितना सर फोड़े तुम्हारे साथ। बेटा चलो आप क्या करते तनिक तो भी मॉरलिटी रखो। नैतिकता तो मर चुकी है तुम्हारे में। लगाओ सबको पहले निकालने में। उखाड़ना शुरू करो पीछे से। और कहाँ से बुलाओ तक? और अच्छा वाला बालू, मोटा बालू लाओ। जी जी। और ये ईंट सब वापस। जी जी। और ये 2 सैंपलिंग के लिए ईंट रख लीजिएगा।
और अपना नया ईंट लगे तब काम चालू करो। और ये विद इन 2 days यहाँ पर काम चालू होना है। अभी चालू है। यदि तुम से काम में रोड़ा अटकाओगे, अभी चालू हो रहा है, 2 दिन में अभी ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। मैम अभी बिल्कुल थोड़ा ऊंचा कर फ्लाइट नीरज नाम है बच्चा। फोटो खींचो। हमारे पास हो रहा है। बच्चे को ऐसे लपेटना है बेटा, ठीक है आपको जब इस तरह से इसे मोड़ना है, ठीक है, और इधर को इधर रखनी है और इसको ना इस तरह से लपेटनी है, ठीक है। आप पे भी लगा है। ये शायद आपके अच्छा से इसमें लपेट के और मतलब जो हमने कहा वो आपने अभी बनाया। तो ये ना 2 पार्ट में बनेगी। वहाँ से आप वो नमूना मंगवा कर ये 2 में रहेगा, ये अपने पास रह जाएगा, वो कंप्लेनेंट के पास है इसका वो पार्ट रहेगा। वहाँ उन्होंने बनाया और ये प्री प्रिंटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन उसमें है, केवल फिलअप करना है। नहीं सच्ची में इसी का बहुत किया कोशिश करिए थोड़ा सा मोबाइल पीछे कर। अच्छा पहन के बैठिएगा अगली बार। क्या कर रहे हो यार? 40 से ज़्यादा होगा। आज के मतदान में अब तक 1 बजे तक करीब 40% मतदान पोलिंग हुआ है और वोटरों में काफ़ी भारी उत्साह है और शाम तक और अच्छे वोटर टर्नआउट की संभावना है। मैं देख रहा हूँ मैडम कि दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ बता रहे हैं, इसमें वोट कास्ट करने के लिए एक्साइटेड है। फर्स्ट टाइम वोटर का तो उत्साह गजब का है।
से कोई भी एलिजिबल मतदाता ना छूटे। इसी क्रम में जितने भी हमारे दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता हैं इनको पहले से चिन्हित करते हुए यथासंभव व्हील चेयर या ई रिक्शा या अन्य उपकरण और एनसीसी के भी बच्चे और वॉलंटियर्स को लगाया गया है, जिससे कि इनको लाने ले जाने में यदि उनके घर वाले सक्षम हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी उनको बूथों तक लाया गया और उनको सकुशल वापस घरों तक भी पहुँचाया गया। जो हाईटेक व्यवस्थाएं की गई हैं उसका भी फायदा मिल रहा है, जैसे बीबी पैट वगैरह। हाईटेक व्यवस्थाओं में इस बार आयोग ने काफ़ी इवन पीडीएमएस से ही हर स्टेज की रिपोर्टिंग सीधे पीठासीन अधिकारी से ही प्राप्त की है और मेरठ जनपद ने पीडीएमएस में सबसे 100% रिपोर्टिंग करके भी एक रिकॉर्ड कायम किया है एक नए टेक्नोलॉजी में। और साथ ही में वीवीपैट और ईवीएम्स में भी इस बार किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स अब तक आई नहीं है। ये भी एक बहुत जीत ही मान लीजिएगा टेक्नोलॉजी पर। एक्चुअली मैम एंड इसके लिए क्या कहेंगे, इस बार रिकॉर्ड टूटने ही वाला है। 64% था 2012 में, इस बार मतदान का रिकॉर्ड टूटेगा, एक रिकॉर्ड बनाएगा मेरठ। उम्मीद है और ये शाम 5 बजे तक ये भी स्पष्ट हो जाएगा। शुक्रिया मैडम, हमारे साथ कप्तान साहब भी मौजूद है। एसएसपी साहब, क्या कैसा मतदान चल रहा है और सिक्योरिटी गजब की है, 20,000 से ज़्यादा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर लगाने की जा रही है, क्या कहें? बहुत ही अच्छी लेबर इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं जो विभिन्न 8 देशों के हैं और अपने अपने देश में ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं जो भारत और अन्य देशों के बीच जो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान की ट्रेनिंग में ये सब शामिल हैं और इनका फोकस आज यहाँ पर जो अपने कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से हम हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को किस तरह से लाभान्वित कर रहे हैं और उनको एक बेहतर जीवन देने के लिए जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, उन सब का आज यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और आपस में डिस्कशन से यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर किया गया। उनका ये मानना है कि हमारे देश में बहुत ही हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं हैं और अभी इस सेशन के बाद अभी पचौता गांव में ये सीधे लाभार्थियों से भी इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ पर चौपाल भी लगाई गई है। हेलो मैडम, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बताएं। मैडम ये एक खबर आई है, मतलब लिखी है कि कलेक्ट्रेट में सेल्फी कोई आपके पास लेने के लिए पहुंच गया और वो 151 में जेल भेजा गया है, तो मैडम क्या है वो प्रकरण? क्या प्रकरण? मैडम ये है कि डीएम के साथ सेल्फी लेने पर युवक जेल पहुंचा और डीएम दफ्तर में वो युवक पहुंचा था और अगर आपके बहन को कोई वो काम कर रही है और कोई चोरी छुपे उसकी फोटो खींचता रहेगा तो आप बिल्कुल क्या वो युवक अपनी बहनों का खिंचवा लेगा? नहीं, बिल्कुल मैडम, आप लोग को दुनिया भर की खबरें छोड़ के यही मिलती है माँ बहनों को लेकर। नहीं मैडम, ये मैं ये नहीं, इसको खबर आई है तो आपका तो बुद्धि विवेक होगा थोड़ा मैडम, ये सोचना चाहिए ना, या तो फिर आपकी मिसेस या किसी का छिपवाओ में भेज के आप चुप रह जाओगे। नहीं मैडम, यही सुमन जी थोड़ा सा मानवता भूलो मत। जी मैडम, मैं ये कह रहा हूँ आगे से इस तरह की बातें मेरे से पूछने से पहले आप तैयार रहिए कि आपकी बहनियाँ उनसे खिंचवाओगे। मैं भेजूं किसी को, अनजान मर्दों को? नहीं मैं ये कह रहा हूँ मैडम, बस याद रख लो ये बात, ठीक है? हर वक्त हाँ याद रखो ये बात मैडम। अगर तुम तैयार हो तो भेज देती हूँ, मेरे पास कई लोग हैं इस तरह की हरकत करने वाले। अगर आप तैयार हैं तो आई सेंड यू। नहीं बस मैं तो ये कह रहा था बस याद रख लो ये बात को ढंग से। मैडम समझ में मैडम, एक युवक जेल गया है। आपकी भी आप एक माँ को ही तो पैदा हुए होंगे, आपके पापा ने नहीं जाना होगा मैडम। मैं इस पर एक बात करोगे, आप इस बात पर कोई और बात करोगे तो कल ही भेजेंगे। आप कहाँ रहते हो पता बताओ, हम खींचेंगे खूब सेल्फी आपके अन्य मर्दों के साथ। आपकी भी कौन होंगी घरों में? अब आपके इतनी हिम्मत है तो तब पूछो मेरे इस एक्शन को, हिम्मत है तुमने?
शर्म करो यार, तुम लोग जेंट्स हो क्या हो, तुम लोग अपनी बहनें नहीं है घरों में तुम्हारी? मैडम ये तो एक खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से शर्म करो, तुम्हें खबर क्या है खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है? सुमन, तुम व्यक्ति हो कि क्या हो यार? तुम समाज के जीवी हो कि नहीं? तुम्हें एक औरतों के साथ कैसे पेश आना है तुम्हें पता नहीं है? शर्म करो। कल भेजो किसी को, तुम्हारी बहन से या तुम्हारी पत्नी के साथ किसी का खिंचवा दो। नहीं मैडम ये तो गलत किया है, ये तो गलत किया। बस तो लिखो वो बात, कल मैं करूंगी, लिखो वो बात। आई बात समझ में? अदरवाइज आई हैव दिस रिकॉर्डिंग इन माई फोन। तुम अंग्रेजी पढ़े हो ना, समझ रहे होगे ना? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं पढ़ूंगी तुम क्या लिख रहे हो कल, और मैं भेजूंगी भी कि चलो जब तुम दूसरों की माँ बहनों को ये लिखते हो तो फिर खिंचवाओ अपनी बहनों के और अपनी पत्नियों के साथ अनजान मर्दों के साथ फोटो, ठीक है? वी डू आवर जॉब, वी आर नॉट ए रोड साइड पीपल। समझ में? मैं तो एक जर्नलिस्ट तुम अपने दायरे में जॉब करो सुमन, तुम भाई हो, भाई की तरह रहो, ठीक है? औरतों को इज्जत देते हो तो काम में दिखाओ वो इज्जत। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल।